16 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनसी को जब रियलाइज होती है कि वो नामजो की गोदी में है तो वो फटाक से उतर जाती है और वो नामजो को बताती है कि मैं काफी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मेरी कॉमिक सेमीफाइनल पर क्वालिफाई हो गई। और उससे बताती है कि उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, क्या तुम मेरे साथ फ्राइडे में वहाँ पर चलोगी। तो नामजो से बोलती कि मैं हमेशा बिजी रहती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरी तरह जिन किसी को कॉल करती है और उसे जिनसी की सारी कॉमिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है और उसे अभी जिनसी जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होती है उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगने लगती है। और दूसरी तरह जिनसी अपने टीचर से मिलने के लिए जाती है और इस बार उसकी काम को तो उसके टीचर को काफी अच्छा लगती है, इसलिए उसे बोलती है कि तुमने इस बार सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो टीचर उसे रोक देती है और उसे पूछती है कि क्या तुम इनकी करीब हो। तो जिनसी बता देती है कि हाँ मैं इनकी करीब हूँ। तो टीचर उसे बता देती है कि इनका करंट लेवल ऑयल पेंटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैंने उसे ऑयल पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया, लेकिन वो अपनी पार्ट टाइम जॉब की वजह से मना कर दिया। मुझे पता है कि वो किसी का असिस्टेंट है, असिस्टेंट रहने से अपना स्किल जरूर इम्प्रूव होती है लेकिन ये काम वो बाद में भी कर सकती है और ऑयल पेंटिंग कंपटीशन उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर इन इस ऑयल पेंटिंग कंपटीशन को जीत जाएगा तो उसे एक्सपर्ट से सीखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि ऑयल पेंटिंग कंपटीशन 2 साल में एक बार होती है, अगर इस बार इन इसको मिस कर देती है तो ग्रेजुएशन के बाद उसे मौका नहीं मिलेगा। और इस बात पर तो जिनसी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगती है, इसलिए वो जिन से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्यों ऑयल पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। इन उसे बताती है कि मुझे ऑयल पेंटिंग कंपटीशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो जिनसी उसे बताती है कि तुम ऑयल पेंटिंग में काफी अच्छे हो और वहाँ पर तुम्हारी फेवरेट इंसान मिस्टर लियो और मिस्टर एंडरसन भी आने वाले हैं। तो इन उसे बताती है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ और इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ और ऐसे भी मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनकर खुश हूँ। और तुमने मुझे वादा किया है कि अगर तुम कंपटीशन जीत जाओगे तो तुम उसका आधा पैसा मुझे दोगे। तो जिनसी उसे बताती है कि तुमने भी कंपटीशन के लिए काफी मेहनत किया है, इसलिए तुम्हें भी उससे हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट हो इसलिए तुम वहाँ पर जाना नहीं चाहते हो। तो इन उसे हाँ बोल देती है। ये देखकर जिनसी उसे बोलती है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें फायर करती हूँ। और इस बात पर तो इन थोड़ा सा उदास हो जाती है, इसलिए जिनसी उसे बताती है कि आज के बाद तुम मेरी असिस्टेंट नहीं रहोगी लेकिन तुम मेरा हमेशा क्लोज जूनियर रहोगी। और इस बात पर तो इन भी खुश हो जाती है। और उसके बाद हम इवेंट वाले दिन देखते हैं जहाँ पर कि जिनसी को चेयर करने के लिए इन जुआन और सू भी आए होते हैं और दूसरी तरह जिनसी के साथ नामजो भी होती है। तो जिनसी नामजो को टॉन्ट करते हुए बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम सिर्फ बैक स्टेज पर रहते तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती। तो नामजो से बोलती है कि क्या मैं चली जाऊँ। तो जिनसी उसे रोक देती है। तभी जिनसी अपनी फोन पर कुछ देखती है जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाती है। तभी उसे स्टेज पर बुलाई जाती है, इसलिए वो अपने फोन नामजो को देखकर यहाँ से चली जाती है। तभी नामजो के पास सावचान कॉल करती है और उसे एक पोस्ट देखने के लिए बोलती है जहाँ पर कि लिखा हुआ था कि जिनसी अपनी एक कॉमिक डिफ्यू स्टार और एक कॉमिक से कॉपी की है। और दूसरी तरह जिनसी स्टेज के ऊपर होती है और इसके बारे में सारी ऑडियंस को पता चल गया होती है, इसलिए वो जिनसी के बारे में बात कर रही होती है। तो भी एक लड़की आकर जिनसी के ऊपर एक चिप्स का पैकेट फेंक कर मारती है, जो देखकर सारी ऑडियंस तो जिनसी के ऊपर और भी ज़्यादा चीज़ें फेंक कर मारते हैं और वो जिनसी को तो बुरा बुरा बोल रही होती है, जो देखकर नामजो स्टेज के ऊपर आती है जिनसी को बचाने के लिए, लेकिन वो भीड़ देखकर दोबारा से घबरा जाती है। लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और जिनसी को लेकर यहाँ से चल जाती है। और ये देखकर जिनसी तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, इसलिए वो नामजो को गले लगाकर रोने लगती है। और उसके बाद वो घर के एक कोने पर बैठकर रो रही होती है और बाहर सू और जुआन उसे बार बार बुला रही होती है। और जैसे ही देखते हैं कि बहुत टाइम के बाद भी जिनसी दरवाज़ा नहीं खुलता है तो जुआन जाती है दरवाज़ा को टूटने के लिए। तभी जिनसी आकर दरवाज़ा खोल लेती है और उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जुआन उसे डांटते हुए उसे पूछती है कि तुम इतना टाइम तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो, क्या तुम ठीक हो। तो जिनसी खुद को ठीक दिखाते हुए बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हेडफोन लगाकर काम कर रही थी इसलिए तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दिया और मेरा पास और भी ज़्यादा काम है इसलिए मुझे काम करना होगा बोलकर उन्हें यहाँ से भेज देती है। और शाम में जिनसी जोर वॉल्यूम में हॉरर मूवी देख रही होती है ताकि वो रोने के टाइम पर नामजो को उसकी रोना सुनाई ना दे। और अगले दिन नामजो प्रोजेक्ट लेग जिंगलिंग के लिए एक इन्वेस्टर से बात कर रही होती है और उसे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। तभी इन्वेस्टर नामजो को बोलती है कि क्यों ना हम साथ में डिनर करें। तभी नामजो के पास सू का मैसेज आती है, इसलिए उसी डिनर में वो जिन को भेज देती है और वो सू से मिलने के लिए आती है। तो सू
उससे पूछती कि क्या जिनसी ठीक है। मैंने उसे कई बार कॉल और मैसेजेस किया लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं दिया। तो नामजू बताई थी कि जिनसी बिल्कुल ठीक है, वो तो कल रात बैठकर हॉरर मूवी देख रही थी। तो सू उसे बताई थी कि जब जिनसी उदास होती है और उसे रोना होती है तो वो बैठकर हॉरर मूवी देखती है, और जब नामजू घर आती है तो देखती है कि जिनसी बैठकर हॉरर मूवी देख रही है। इसलिए वो जाकर उसकी साइड में बैठ जाती है और हॉरर मूवी देखने लगती है। लेकिन वो हॉरर मूवी देखकर काफ़ी डर रहा था, इसलिए वो जिनसी का कभी हाथ पकड़ लेती है तो कभी अपनी आंखों को बंद कर देती है, जो देखकर जिनसी हॉरर मूवी को बदल देती है। तो नामजू उसे बोलती है कि अगर तुम रोना चाहते हो तो रो सकते हो। तो जिनसी उसे बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी आंखें और कान को बंद करो। और जैसे ही नामजू ऐसा करती है तो जिनसी उसे बताई थी कि इसमें मेरी ही गलती है, मैंने ही अपनी स्क्रिप्ट लिविंग स्टार में छोड़ा था, इसीलिए सब हुआ है। तो नामजू उसे बताई थी कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो जिनसी उसे बोलती कि तुमने अपने कानों को बंद क्यों नहीं किया। तो नामजू उसे बोलती कि मेरी हाथ साउंड प्रूफ नहीं है। जो सुनकर जिनसी हंसने लगती है और वो नामजू के कंधे के ऊपर अपना सर रख लेती है, और वो मन ही मन बोलती है कि तुम आज ऐसे ही अपने कंधे के ऊपर मुझे अपना सर रखने दो, और कल से मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टी भी बनकर दिखाऊंगा। और अगले दिन वो दोनों अपने अपने काम पर जा रही होती है। तभी एक लेडी आकर जिनसी को काफ़ी जोर से धक्का मारती है। तभी नामजू तो जिनसी को बचा लेती है, लेकिन इसमें वो बहुत ही जोर से नीचे गिरती है, जिस वजह से उसकी हाथ और उसकी मूंड में थोड़ा सा चोट आती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।